से कोई बांग्लादेशी आकर खाता है। आप अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाओगे और जाके अगर आपको ये देखोगे आप वहाँ जाके कि आपको खाना, कपड़ा, रोटी, मकान ये सब नहीं दे रहा है, वो सीधा डायरेक्ट आपको गोली करके उड़ा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचो, भारत तो धर्मशाला है, भारत तो महान है, इसीलिए तो किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सीधे साफ सुथरे एकदम लीगल तरीके से एसआईआर कर रहा है कि भाई नोटिस पीरियड दे देगा, तुम जो यहाँ देश का नहीं हो, तुम देश से अगर ड्यूटी निभा रही होती तो इतना घुसपैठिया कैसे रहती? इतना घुसपैठिया भाग क्यों रही है? उनका जो वोट बैंक है वो तो घुसपैठियों से ही भरा हुआ है, ये आप समझिए ना। उनका जो वोट बैंक है ये तो पूरा का पूरा घुसपैठियों से लेकर, इलीगल इमिग्रेंट से लेकर, रोहिंग्या वोटर से लेकर, इतना फॉल्स फेक आईडी कार्ड्स उन्होंने बनवा के रखी हैं और इतना डेड पर्सन्स आर आल्सो इन द वोटर लिस्ट। कितना डेड वोटर्स भी है आपको पता है? और उनसे वो अभी तक उनका कुर्सी अभी तक वो दखल करके जो कहती है। और हमारा भारत का सबसे बड़ा जो कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट कि ऐसा यार कोई असंवैधानिक है नहीं, वो पूरा मात्रा से संवैधानिक है और वो होनी भी चाहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट भी कर डाला कि एसआईआर होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रेरोगेटिव इज अपॉन द कंट्री एंड इट इज एन ऑटोनोमस अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस अथॉरिटी और बॉडी व्हिच कैन डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देयर इज इलेक्शन कमीशन रूल्स। इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है, जो रूल्स है, उनके मुताबिक तो एसआईआर होगी। तो अभी अगर बंगाल, ये भारत के बाहर का कोई देश है जैसे कि पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वो तो है नहीं। बंगाल तो एक एवं एकाच्छेद्य जगह ही है, पार्टी है भारत का। तो इस वजह से बंगाल में एसआईआर क्यों नहीं लागू होगी? जब पूरा का पूरा स्टेट में एसआईआर, पूरा देश में जब एसआईआर लागू हो रही है, तो बंगाल के बाहर की है कि कुछ जगह बंगाल वो नेत्री है ना, माँ माटी मानुष को मानने वाली, वो होने नहीं देंगी भैया। उनको पता है एसआईआर होगी। वो भी एक जैसे कि माँ माटी मानुष को कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए वो बोल रही है, क्योंकि उनको भी ये पता है, वो भी संविधान का छात्री है, वो भी वकील है, तो उनको वो भी पता है कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है, कोई किसी को रद्द नहीं करा सकता। एसआईआर करने से रोका नहीं जा सकता या रद्द नहीं करा जा सकता। तो कोई अगर रद्द अगर करना चाहता है एसआईआर को, तो वो कानूनी अपराध है। दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। तो कानून के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता है, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून को हाथ में कौन ले सकता है? वो चाहे हमारा साक्षात सीएम ही क्यों ना हो, तो भी तो वो कानून को हाथ में नहीं ले सकती है ना। लेकिन वही सीएम तो मैदान में उतरी थी ना, लोगों के, हजारों लोगों के भीड़ के साथ में उतरी थी। देखिए, वो जब उतरी थी वो तो वो करेगी ही, क्योंकि उनको तो कुछ, क्योंकि वो जो इतना घुसपैठियों को इतना साल से पाल के रखा है खुद का चेयर कायदे में रखने के लिए, तो उनको भी तो उनको दिखाना है ना कि अरे तुम लोग तो मुझे वोट दिए हो, घुसपैठियों को तो, रोहिंग्या को तो हमने घुसाया है, घुसपैठियों को तो हमने रखा है, इलीगल इमिग्रेंट्स को, बांग्लादेशियों को तो हमने रखा है, जगह तो दिया है। तो ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना, अरे ठीक है तुम टेंशन मत लो, हाँ तुमने हमें जिता कर रखा। मतलब उनका वोट के ऊपर तो वो सीएम अभी तक बनी रही ना, तो वो करेगी ही। उन्होंने उनका वोट लिया, उनका तो जिम्मेदारी है वो घुसपैठियों के ऊपर, मतलब घुसपैठियों के लिए। सॉरी माय हिंदी इज लिटिल बिट वीकर, प्लीज एडजस्ट। आप समझ पा रहे हो? मतलब शी हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज on behalf of the Ghuspetias, on behalf of the illegal immigrants. That's why she is putting all these meetings and michils in Bengal, and she is doing this, that हम SIR होने नहीं देंगे। लेकिन एक बात बताइए, लोग वो कहते हैं कि मैंने बंगाल को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, मैं किसी इस तरीके की सोच को यहाँ हावी नहीं होने दूंगा, इसलिए यहाँ पे एसआईआर किसी को परेशान नहीं करने दूंगा। परेशानी की क्या बात है? परेशानी की क्या बात है? एसआईआर में परेशानी की क्या बात है? ये तो आपके लिए भी एसआईआर होगी, मेरे लिए भी होगी, किसी और के लिए भी होगी। इसमें कोई पार्टी या पोजीशन या कास्ट और क्रीड या बंगाली या गुजराती, इनका कोई भेदभाव नहीं है। एसआईआर हर साल होती है, 10-12 साल के अंतर होती है और वो होती रहेगी। ये ऑटोनोमस, अगर आप सोचिए, आप क्या चाहते हो कि आप जो टैक्स देते हो उनसे आपका बच्चा खाना खाए, बड़ा होए, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान मिले। अगर आपका टैक्स का पैसे से कोई बांग्लादेशी आकर खाता है, आप अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाओगे और जाके अगर आपको ये देखोगे आप वहाँ जाके कि आपको खाना, कपड़ा, रोटी, मकान ये सब नहीं दे रहा है, वो सीधा डायरेक्ट आपको गोली करके उड़ा रहा है, तो
आपको कैसा लगेगा? आप सोचो, भारत तो धर्मशाला है, भारत तो महान है, इसीलिए तो किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सीधे साफ सुथरे एकदम लीगल तरीके से एसआईआर कर रहा है कि भाई नोटिस पीरियड दे देगा, तुम जो यहाँ देश का नहीं हो तुम देश छोड़ दो। वोट बैंक अच्छा, बहुत सारे लोग भाग भी तो रहे हैं, कहीं नाव के रास्ते, कहीं रास्ते उनका, हाँ, बहुत सारे लोग भाग रही है क्योंकि वो लोग घुसपैठिया है, इसलिए भाग रहे हैं। वो सीए के आवता में भी नहीं आएगा। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो किया है, वो उसका भी तो 10 ईयर बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने तो किया है, जो उनका बिल में बहुत ज़्यादा लिबरेशन दिखाया, तो वो भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। सीए नहीं मानेगा, तो ये कर क्या रहा था इतना दिन तक? हमारा देश का रोटियां कपड़ा नष्ट कर रहा था। आप सोचिए, अगर आप इतना भी महान बनोगे तो आप बांग्लादेशी लोगों को बिठा कर रखोगे, पाकिस्तानी को बिठा कर रखोगे। जो संतरासी, ये जो रेड फोर्ट में जो हादसा हुआ, आप घुसपैठिया को रखोगे तो यही होगा ना। आप कितना दिन तक घुसपैठियों को रखोगे यहाँ भर भर के? आप जितना दिन तक घुसपैठियों को रखोगे उतना दिन तक आपका देश का जो सिक्योरिटी है वो तो टर्मिनेट होते ही जाएगा। फिर आप गवर्नमेंट को जाके दोष दोगे कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी नहीं देख रहा है। अरे आपका भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आपका भी तो जिम्मेदारी है। आप जब तक ड्यूटी ना डिस्चार्ज करो, आप राहत कैसे मांग सकते हो? राइट्स एंड ड्यूटी इज को रिलेटेड। जब तक आप अपना ड्यूटी, जो कि एसआईआर की ड्यूटी, जो देश के प्रति आपका जो ड्यूटी है, वो आप डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपका जो हक का रोटी वो छीना जाएगा, और वो छीनेगा घुसपैठिया। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी ड्यूटी नहीं निभा रही? ममता बनर्जी अगर ड्यूटी निभा रही होती तो इतना घुसपैठिया कैसे रहती? इतना घुसपैठिया भाग क्यों रही है? उनका जो वोट बैंक है वो तो घुसपैठियों से ही भरा हुआ है, ये आप समझिए ना। उनका जो वोट बैंक है ये तो पूरा का पूरा घुसपैठियों से लेकर, इलीगल इमिग्रेंट से लेकर, रोहिंग्या वोटर से लेकर, इतना फॉल्स फेक आईडी कार्ड्स उन्होंने बनवा के रखी हैं, और इतना डेड पर्सन्स आर आल्सो इन द वोटर लिस्ट। कितना डेड वोटर्स भी है आपको पता है? और उनसे वो अभी तक उनका कुर्सी अभी तक वो दखल करके रखी है। तो इस वजह से तो वो बोलेगी कि हम कुछ करेंगे। अरे क्या करेंगे? अब संविधान के बाहर हम क्या अभी बंदूक लेकर आपको उड़ा सकते हैं? ये संविधान के मुताबिक है नहीं है, तो वो असंवैधानिक काम कैसे करेंगे? वो सीएम है इसलिए कि संविधान के बाहर है। वो तो भारत का संविधान को हाथ में रखकर ही शपथ लिया था ना सीएम का पोस्ट के लिए, तो उनको भी तो एसआईआर माननी चाहिए ना। हम क्यों नहीं मानेंगे? हम अगर पीएम ही है देश का तो हम क्यों नहीं मानेंगे? वो पीएम के लिए भी जो रूल होगी एसआईआर के लिए, तो आपके लिए भी सेम ही होगी ना। उनको भी तो कागज दिखानी ही पड़ेगी ना, तो आपको क्यों नहीं? अच्छा, किस बात का डर सता रहा है, अगर मैं ये जानना चाहूँ? चेयर चली जाने की डर, क्योंकि जैसे औरत के ऊपर बलात्कार अभी हो रही है ना बंगाल में, इस बार टिकना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि माँ माटी मानुष, इनका झंडा लेकर ममता बनर्जी ने आई थी, और तब सच में वो माँ दुर्गा के जैसे हम लोग सभी देखे थे। हम भी एक औरत के नाते उनको औरत की जगह पर एक रिस्पेक्ट हम उनको अभी भी देते हैं, हम सम्मान भी करेंगे। लेकिन जब औरत, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर मरी जा रही है जो 200 रुपये में पेशेंट देखती थी, जब 200 रुपये में पेशेंट देखने वाली एक कृति छात्री हम कहते हैं, मतलब एक टॉपर, जब वो मरी गई, बलात्कार हो गई, जब हम एफआरएफ रिपोर्ट आप दिखा देते हो एनसीआरबी में कि कुछ नहीं हुए हैं, मतलब जो बच्ची मरी है, जो जिनका बलात्कार हुई है उनके साथ कुछ नहीं हुई है, आप ये सब रिपोर्ट लिखवाते हो, तो इनके बाद हम ममता बनर्जी सरकार के ऊपर कैसे भरोसा रखें? एक औरत के नाते औरत का सम्मान उनके सबसे ऊपर होती है, जो सम्मान। अरे हम खुद संदेशखाली का मामला लड़े हैं, इस वजह से मेरे चेम्बर में आके घुस के मारा मुझे। हम लोग मार खा के ही राजनीति करते हैं बंगाल में। आप सुरक्षित महसूस नहीं करती बंगाल में? हाँ, के शासन में महिला सुरक्षित है। जो जहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर मरी जाती है तो हम वकील क्या, कोई भी क्या, आप अगर इनके आंखों में आंखें डालकर आप लड़ोगे ना ममता गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो आपको मार देता है। यानी तो आपको, मतलब मेरा माँ बाप भी बोलता है कि तुम्हें मार देगा, तुम छोड़ दो। की जो दुहाई देने वाले लोग हैं, तो क्या वहाँ संविधान लागू उस तरीके का नहीं है? देखिए, हम क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर कोई डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। सर कटे और धड़ तलवार से लड़ते रहे, वो है क्षत्रिय। तो मरने की ना तो मेरी कोई डर है और ना कुछ है। बंगाल में बैठ के, ये दिल्ली में मैं इतना बात बोल रही हूँ, बंगाल में बैठ के राजनीति करना इतना आसान तो नहीं है। और हम बंगाल में बैठ के ही राजनीति करते हैं, और मीडिया में भी हम हाँ बयान रखते हैं अपना, तो इसलिए हमारे पास भी बहुत थ्रेट्स आती है हमारे पास भी। लेकिन वही कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम मरने से डरते नहीं हैं। जिंदगी के लास्ट उम्र तक, अगर आज ही मेरा मृत्यु
मृत्यु दिन क्यों ना हो, लेकिन हमारा आखिरी सांस तक हम इस देश के लिए, बंगाल को सुरक्षित करने के लिए हम कायम रहेंगे। अभी हम सी आर पाटिल जी से भी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मालदा भूतनी का जो इशू है बंगाल का, वो तो सबसे आपका दिल्ली का लोगों से तो छुपा कर ही रखा है। ये तो बंगाल का भी बहुत मीडिया है दलाल, जिन्होंने ये बात को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया। एक्चुअली हमारा मालदा भूतनी में जो इशू है वो केस हम लड़ रही है, मैं अभी लड़ रही हूँ, और वो हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा डायरेक्शंस दिया, कैसा कि वहाँ इतना लोग हर साल मरे जाते हैं फ्लड के कारण, और वहाँ करोड़ रुपए का पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को, वो गंगा जो भंगन है उसको ठीक करने के लिए, और वो करोड़ रुपया वहाँ का जो एमएलए सावित्री मित्र महाशय है उन्होंने खा लिया, उन्होंने खा के पूरा खाना खा लिया। तो कह रहे कि हमारा पैसा मोदी जो है दे ही नहीं रहे ना, हमारा हक का। देखिए ये सब गलत बोल रहे हैं, उनको तो प्रूफ भी तो सेंटर का जो फंड होता है, एक फंड रिलीज करता है स्टेट को। अब सेंटर जो एक फंड रिलीज कर देगा तो बार बार स्टेट को फंड तो रिलीज करेगा नहीं। अब आपको एक फंड रिलीज किया स्टेट के लिए, एक स्टेट के लिए एक फंड अलॉट कर दिया, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बंदा वो एमएलए पैसा गबन करके बैठ जाएगा। यार लागू करने के लिए क्या दिक्कत आ रही ममता बनर्जी, क्यों नहीं लागू होने देना चाहिए? ऐसा जैसा बहन जी ने कहा कि सीट की प्रॉब्लम, अब मैं पूर्ण रूप से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बंगाली हूँ, मेरा बीरभूम एरिया पड़ता है। मैंने दुर्गा पूजा से पहले दौरा किया था, इनडायरेक्टली मैंने बहुत से लोगों से वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मैंने दौरा किया। वहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई सरकार बदलनी चाहिए, टीएमसी से हम परेशान हैं। कह रहे लहर है ममता बनर्जी की, लोग खुद मैंने पूछा, और वो चीजें मैंने खुद पूछी है। ममता बनर्जी क्यों नहीं चाहिए ये मैं पूछ रहा हूं। ममता बनर्जी से वो 1000-100 रुपए से वो नहीं, वो अब तरक्की के रास्ते पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो तरक्की ममता बनर्जी ने, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्री शुगर मिल्स ऐसी थी जो उन्होंने बंद करवा दी।